अब अगर मेरे चैनल पर आया हो तो यहाँ पे आपका स्वागत है। मैं आप लोगों का एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये वीडियो आप कंप्लीट देखिए। बेरिल और लूसी की लड़ाई के बाद हमें दिखाया जाता है कि बेरिल एकेडमी में होता है, उसी वक्त ही फेसियल आते हैं, उसके पास हीलिंग पोशन होता है। असल में ऑर्डर को मैजिक कॉर्प्स हीलिंग पोशन बेचती है, पर वो एक हीलिंग पोशन अपने मास्टर को भी देता है। मास्टर कहता है कि क्यों? वो कहती है कि असल में मेरी ही गलती है, क्योंकि लूसी को इसने ही बताया था अपने मास्टर के बारे में। उसी दौरान ही एलिशिया वहाँ पे आती है। असल में एलिशिया को अपने मास्टर से कुछ काम होता है और फेसियल भी वहाँ से चली जाती है। असल में बेरिल को नए एडवेंचरर्स को ट्रेनिंग देने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था और ये रिक्वेस्ट गिल मास्टर ने दिया है और इसी रिक्वेस्ट को लिसेंड्रा ने लाया था। बेरिल एडवेंचर और डंजन के नाम सुनकर अपने पुराने समय को याद करता है, जब वो पहली बार डंजन में गया था पर वो पीट कर बाहर आ गए थे। इसके बाद ही वो एलिशिया लिसेंड्रा गिल के पास चले जाते हैं। वहाँ पे वो गिल मास्टर से मिलते हैं। गिल मास्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो नाइडस है और वो लेब्रिस एडवेंचरस गिल का हेड है। वहीं पे ही लूसी भी थी। असल में उसने भी रिकमेंड किया था बेरिल को। वहाँ पे गिल मास्टर का असिस्टेंट मीगन भी होता है, पर वो बेरिल पर डाउट करता है क्योंकि एडवेंचर्स के मामले में गिल के पास एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए वो कहता है कि अगर लिसेंड्रा के साथ वो डुएल कर ले, वो मान जाएगा कि वो इस काम के लिए फिट है। लिसेंड्रा को ये बात पसंद नहीं आता क्योंकि मीगन पर उसके ऊपर डाउट करता है, पर फिर भी वो मान जाती है और उसके बाद दोनों के बीच डुएल होता है। लिसेंड्रा एक हाईली स्किल्ड एडवेंचरस है और वो टॉप रैंक पर है। फिर भी बेरिल उसे हरा देते हैं, पर हराने में उसे बहुत ही मुश्किल हुआ था। एक छोटी गलती की वजह से लिसेंड्रा हार गई थी। असल में लिसेंड्रा दोनों हाथ से ही ब्लेड यूज़ करता है और उसका बायां हाथ अभी भी थोड़ा बहुत कमज़ोर है। उसी का ही फ़ायदा उठाकर बेरिल ने उसे हरा दिया। इसके बाद मेडन बेरिल से माफ़ी मांगता है। तुरंत ही हमें अगले सीन दिखाया जाता है कि लिसेंड्रा बेरिल कुछ रुकी के साथ एक डंजन में आते हैं। वो लोग डंजन में तो आसानी से काम पूरा कर लेते हैं, पर बाहर आने के बाद एक मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और उस मॉन्स्टर का नाम कोई जीनो ग्रेबल है। लिसेंड्रा उसे देखकर शॉक हो जाती है। इससे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक है और रुकी एडवेंचरर एक जख्मी हो जाता है उसके हमले की वजह से। बेरिल लिसेंड्रा को पूछता है कि क्या तुम्हारे पास मैजिक पोशन है? लिसेंड्रा कहता है कि हाँ, मेरे पास 2 है। यह भी एक फनी चीज़ होता है कि बेरिल सोचता है कि वो मैजिक पोशन उस रुकी एडवेंचरर्स को देगा और लिसेंड्रा उससे लड़ेगा, पर यहाँ पे क्या होता है कि लिसेंड्रा असल में वो पोशन देने जाता है और बेरिल को वहाँ पे लड़ना पड़ता है। ये देखकर बेरिल कहता है कि यहाँ पे शायद कुछ मिसजस्ट हो गया। ये सीन सच में बहुत ही फनी था, आप लोग ज़रूर देख लेना। इसके बाद लिसेंड्रा और बेरिल मिलकर किसी तरह उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। उसी दौरान ही बेरिल का तलवार भी टूट जाते हैं और वो लोग सही सलामत गिल्ड में वापस आ जाते हैं। गिल्ड मास्टर और उसका असिस्टेंट ये बात सुनकर हैरान होता है कि उन दोनों ने एक डेजिग्नेटेड टारगेट को हरा दिया, वो भी रुकी एडवेंचरस को बचाते हुए। लिसेंड्रा भी कहती है कि मास्टर के स्किल के वजह से ही उस मास्टर को हराया गया है, जैसे हर स्टूडेंट कहते हैं अपने मास्टर को। और गिल्ड मास्टर भी यही कहते हैं कि आपका स्किल बहुत ही लाजवाब है और वो ऑफर देते हैं कि उसे एडवेंचरस बनने के लिए, पर बिना सोचे बेरिल मना कर देता है। इसके बाद हमें ऑर्डर को दिखाया जाता है, या फिर कहो ऑर्डर की एकेडमी या बेस वहाँ पे बेरिल आते हैं। उसके साथ लिसेंड्रा भी होती है। लिसेंड्रा कहती है कि एक मियर एडवेंचरस आपके लिए सही नहीं है, आप बहुत ही हाईली स्किल्ड हो। मनी मन बेरिल सोचता है कि ये लोग मुझे ज़्यादा ही प्रेस करते रहते हैं। लिसेंड्रा बेरिल को सॉरी कहते हैं एक तरीके से, क्योंकि उसने इस काम के लिए रिकमेंड किया, और थैंक यू भी कहते हैं क्योंकि मास्टर ने उसे हेल्प किया था। और बेरिल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम अब पहले से बेहतर हो चुके हो, तुम्हारा जजमेंट ऑन स्पॉट था, इसलिए हम लोग सभी सही सलामत वापस आ पाए हैं। इसी बात को लेकर बेरिल उसके ऊपर प्राउड करती है और लिसेंड्रा ये सब सुनकर ब्लश करती है। बेरिल कहता है कि तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम्हें ब्लश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिसेंड्रा अपने पुराने समय को सोचकर मुस्कुराती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि बेरिल अपना नया शॉट खरीदने के लिए बाहर निकलते हैं। उसके साथ कुरोनी भी होती है, साथ ही साथ एलोसिया भी आया होता है। वो सोचता है कि एलोसिया तो एक कमांडर है, उसके पास बहुत काम होगा, क्या इसका ऐसे आना सही है? एलोसिया कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, आपके शॉट ढूंढना भी एक ज़रूरी है। कुरोनी कहता है कि मैं आपको एक सही जगह ले जाऊंगा। बेरिल कहता है कि कहाँ? कुरोनी कहता है कि एक सरप्राइजिंग है, और वो एक ब्लैक स्मिथ के पास चले जाते हैं। असल में वो ब्लैक स्मिथ बेरिल का एक पुराना स्टूडेंट है जिसका नाम बोल्डर है। वहाँ पे कुरोनी भी अपना शॉट को ठीक करने के लिए लाते हैं, पर वो कहता है कि ये अब ठीक नहीं हो सकता। बेरिल कुरोनी को कहते हैं कि तुम्हें कैसा शॉट पसंद है? वो कहते हैं कि लाइट शॉट। बेरिल कहता है कि असल में ये सही नहीं है, उसे एक दूसरा शॉट ढूंढने के लिए कहती है। बेरिल एक डबल हैंडेड शॉट उसे पकड़ाता है और वो उस शॉट को लेकर खुश होती है और वो ले लेती है वो भी। इसके बाद वो अपना शॉट ढूंढने ही लगता है, तभी लिसेंड्रा वहाँ पे आ जाती है उसी मॉन्स्टर के पंजे लेकर, ताकि वो एक शॉट बना सके मास्टर बेरिल के लिए। बोल्डर भी खुश होता है, उसे एक बढ़िया शॉट बनने का मौका मिल रहा है और वो 1 हफ्ता मांगते हैं मास्टर बेरिल से इसे कंप्लीट करने में। मास्टर बेरिल भी मान जाते हैं खुशी खुशी।
अगले सीन में हमें मास्टर बेरिल को कुरिनी को स्वॉर्डमैनशिप सिखाते हुए दिखाया जाते हैं। उसके बाद वो बाहर चले जाते हैं और उसका कोई पॉकेट मारने की कोशिश करते एक बच्चे, पर वो कामयाब नहीं हो पाती, पर वो बाहर से भाग भी जाते हैं। बेरिल उसे पकड़ नहीं पाते। यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है। अगर इस वीडियो को आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए।